देश में वेलफेयर स्कीम्स को लेके आम जनता के लिए चलने वाली जन कल्याणकारी स्कीम्स को लेके उनको फ्री की रेवड़ी कह के आज उनका मजाक बनाने का एक नई राजनीति देखने को आ रही है। कल देश की वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री मैडम निर्मला सीतारमण जी ने इस पर बहुत स्ट्रांग व्यू पॉइंट रखा अपना कि किस तरह से देश बर्बाद हो सकता है। उन्होंने देश को डराने की कोशिश की कि अगर ये जन कल्याणकारी योजनाएं चलती रहीं, अगर सरकार जनता के टैक्स के पैसे से, पता नहीं उनका डेवलपमेंट का क्या परिभाषा है, बट अगर सरकार जनता के पैसे को सो कॉल्ड डेवलपमेंट में नहीं खर्च करेगी और ये लोगों के वेलफेयर पे खर्च करती रहेगी तो देश बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने बहुत स्ट्रांग व्यू पॉइंट रखा उस पर, उसी पे मैं अपनी कुछ बात कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि आज देश में सीधे सीधे गवर्नेंस के दो मॉडल दिख रहे हैं, सीधे सीधे पूरी की पूरी देश की गवर्नेंस में अब दो मॉडल सामने आए हैं। एक मॉडल है जिसमें सत्ता में बैठे लोग अपने दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों को मदद पहुंचाते हैं, उनको हर तरह की मदद करते हैं। वो दोस्तवाद का मॉडल है। दोस्तवादियों के मॉडल में सत्ता में बैठे हुए लोगों के टैक्स माफ होते हैं, उनके लोन माफ होते हैं, लाखों करोड़ के लोन माफ होते हैं, और फिर कहा जाता है डेवलपमेंट है, फिर कहा जाता है ये तो विकास के लिए किया जा रहा है देश के। दूसरा मॉडल है कि जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल लोगों को अच्छे स्कूल, अच्छे सरकारी स्कूल देने में किया जा रहा है, लोगों को अच्छे सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ पे अच्छी दवाइयाँ, वहाँ पे उनके टेस्ट के लिए किया जा रहा है, उनको बिजली, सस्ती बिजली, मुफ्त बिजली देने के लिए किया जा रहा है, तरह तरह की सुविधाएं देने के लिए किया जा रहा है। सरकारी टैक्स के पैसे से लोगों को तीर्थ यात्रा कराई जा रही है। सरकारी टैक्स के पैसे से, जनता के टैक्स के पैसे से महिलाओं को कहा जा रहा है कि आप बसों में चलें और फ्री चलें। बुजुर्गों को पेंशन दी जा रही है। ये सब जनता के टैक्स के पैसे से हो रहा है। तो दो तरह के मॉडल हैं। एक तरफ जनता के टैक्स के पैसे को दोस्तों के हजारों लाखों करोड़ों के लोन माफ करने पे, उनके टैक्स माफ करने पे खर्च किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जनता के टैक्स के पैसे को करोड़ों लोगों के वेलफेयर पे खर्च किया जा रहा है। ये साफ साफ दोनों मॉडल पे आ गई ये बात। तो पहले मॉडल में हमने देखा, दोस्तवाद मॉडल में, कि कैसे सत्ता में बैठे लोगों ने अपने दोस्तों के, अपने करीबियों के 5 लाख करोड़ के तो उनको टैक्स माफ कर दिए और 10 लाख करोड़ के उनके लोन माफ कर दिए। ये सत्ता में बैठे हुए लोगों के दोस्तों के हुए, आम जनता को नहीं मिला। इससे आम जनता को इससे कुछ नहीं मिला। इस वाले मॉडल में, दोस्तवाद वाले मॉडल में आम जनता के ऊपर क्या बीतती है, थोड़ा उसको भी देख लें। और मैं उम्मीद करूंगा कि देश की वित्त मंत्री इस ओर भी ध्यान देंगी कि आज देश में अगर कोई किसान अपनी किस्त ना चुका पाए लोन की, तो दोस्तवादी मॉडल की सरकार और उनके समर्थक जाके उस किसान की जमीन छीन लेते हैं, उसकी कुर्की कर देते हैं, उसका घर कुर्की कर देते हैं। अगर किसी किसान ने एक गाय खरीदने के लिए लोन लिया, कोई खेती करने के लिए लोन लिया और वो उसकी एक किस्त ना चुका पाए, उसकी कुर्की कर देते हैं, उसकी जमीन कब्जा लेते हैं। ये है इनका दोस्तवादी मॉडल। दोस्तों के 5 लाख करोड़ के टैक्स माफ, दोस्तों के 10 लाख करोड़ के लोन माफ, लेकिन एक किसान की किस्त माफ नहीं करते इस दोस्तवादी मॉडल में ये लोग। इस दोस्तवादी मॉडल का एक और पहलू है कि ये लोग देश के बच्चों को सरकारी फ्री शिक्षा में यकीन नहीं करते। बात भले ही कितनी करते रहें, लेकिन इनका मॉडल है ज़मीन पे जो उतरा हुआ है, सरकारी स्कूलों को इतना बर्बाद कर दो, सरकारी स्कूलों को इतना घटिया बना दो कि उसके बाद सारे लोगों को अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने पड़े, वो भी इनके दोस्तों को ही होते हैं। और फिर प्राइवेट स्कूल का बच्चा अपने 1 महीने की फीस ना दे पाए तो बच्चा कितना ही होनहार हो,
बच्चे का भविष्य कितना ही उज्जवल हो, लेकिन दोस्तवादी मॉडल का नतीजा है कि अगर एक बच्चा अपने 1 महीने की फीस ना दे पाए तो उसको स्कूल से बाहर निकाल देंगे। वो कितना ही गिड़गिड़ाता रहे, माँ बाप गिड़गिड़ाते रह जाते हैं, बच्चा गिड़गिड़ाता रह जाता है, उसका कैरियर बर्बाद होता है। ये दोस्तवादी मॉडल है जिसमें किसी बच्चे के पिता अगर बच्चे की 1 महीने की फीस स्कूल की नहीं दे पाते तो उसकी पढ़ाई का चौपट कर दी जाती है, उसके लिए स्कूल के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। दोस्तवादी मॉडल में क्योंकि ये सरकारी स्कूलों पे काम नहीं करते इसलिए लोग प्राइवेट स्कूलों में मजबूर हैं। दोस्तवादी मॉडल में ये सरकारी अस्पतालों पे, सरकारी अस्पताल बनवाने में, सरकारी अस्पतालों में फ्री दवाई देने में, सरकारी अस्पतालों में फ्री टेस्ट करने में, फ्री कंसल्टेंसी में, इसमें यकीन नहीं करते। बोलते हैं तो फ्री की रेवड़ी हो जाएगी अगर लोगों को फ्री की दवाइयां बांटने लगी तो। दोस्तों को फ्री के लोन माफ, दोस्तों के फ्री के टैक्स माफ, लेकिन एक आम आदमी का जो मेहनत करके टैक्स दे रहा है उसके टैक्स के पैसे से दवाइयां नहीं मिलनी चाहिए, बोलेंगे ये तो फ्री की रेवड़ी हो जाएगी। इसलिए इन्होंने सरकारी अस्पताल बर्बाद करके रखे और महंगे महंगे प्राइवेट अस्पतालों पे लोगों को मजबूर किया। और इनके दोस्तवादी मॉडल में, परिवारवादी मॉडल में आज एक आम आदमी अगर अपने परिवार के किसी आदमी को हॉस्पिटल ले जाता है और ईश्वर ना करे अगर किसी की डेथ हो जाती है, डेड बॉडी नहीं मिलती उसकी जब तक वो 2,50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख का, जितने का 5 लाख का बिल है। ये इनका दोस्तवादी मॉडल है कि दोस्तों के 5 लाख करोड़ माफ कर दो लोन में, टैक्स में, दोस्तों के 10 लाख करोड़ माफ कर दो, वो उसमें रेवड़ी नहीं है। रेवड़ी इस बात में कि एक आदमी को अच्छा अस्पताल, अच्छा सिस्टम दे दो, उसमें इनको प्रॉब्लम है। आज कल ये भी कहा कि भाई बहुत बर्बाद हो गए हैं, देश बर्बादी की कगार पर हैं, अगर रेवड़ियां दी जाएंगी तो। रेवड़ी कहते हैं ये जन कल्याण योजनाओं को, फ्री की रेवड़ी कह के मजाक उड़ाते हैं उनका। आज हम दुनिया में जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज को देख लें, दुनिया में डेवलप्ड कंट्रीज को देख लें, मैं अपनी तरफ से कोई लिस्ट नहीं बना रहा हूं, गूगल कर लें। मैडम निर्मला सीतारमण जी को भी मैं कहूंगा, उनके पास भी टीम है, गूगल करा लें। डेवलप्ड कंट्रीज में जिनकी इकोनॉमी को देख के हम कहते हैं कि हम उनकी इकोनॉमी के बराबर जाना चाहते हैं, उनकी इकोनॉमी में, उनकी इकोनॉमी के मजबूत होने का कारण यह है कि वो देश अपने सिटीजन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो देश अपने देश के हर बच्चे को, वहाँ की राजनीति, वहाँ की सरकारें अपने देश के हर बच्चे को फ्री एजुकेशन दिलाने में यकीन करती हैं। और खाली बात नहीं करती, वहाँ के 98, 99, कई देशों में तो 100% बच्चों को शानदार फ्री एजुकेशन दी जाती है 12वीं क्लास तक। इससे देश डेवलप होता है। आप कह रहे हो देश बर्बाद हो जाएगा अगर फ्री में बांट दी शिक्षा, तो आपने फ्री में शिक्षा दे दी तो देश बर्बाद हो जाएगा। आप कनाडा जैसे 39 कंट्रीज हैं, मैंने गूगल किया था, पर मैं चाहूंगा कि देश की वित्त मंत्री भी अपनी रिसर्च कर लें। दुनिया में 39 देश हैं और सारे के सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो अपने बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं। हम अपने बच्चों को फ्री एजुकेशन की कहीं किसी कागज पे लिख के बैठ जाते हैं, उसके बाद व्यवस्था करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सरकारी स्कूल बनाने में तो रेवड़ियों पे खर्च हो जाएगा, तो हम कहते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते रहो, अच्छी एजुकेशन देनी है तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ। पूरे देश में इन्होंने सरकारी स्कूलों को बर्बाद करके रखा हुआ है। सोच वही है कि अगर सरकारी स्कूल ठीक कराएंगे हमें फ्री की रेवड़ी थोड़ी बांटनी है। सीखो देशों से, अगर सीखने की बात कर रहे हो तो। डेवलप्ड कंट्रीज को आप देखो, आज कनाडा, डेनमार्क, ब्राजील, यूके जैसे देश हैं, सब अपने देश के लोगों के लिए 100% हेल्थ केयर फ्री देते हैं। 100% हेल्थ केयर। गूगल कर लें, रिसर्च कर लें, बहुत सारी रिसर्च मिल जाएंगी। दुनिया में बहुत सारे विकसित देश ऐसे हैं जहां पीने का पानी फ्री दिया जाता है। बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज ऐसे हैं जहां बच्चा पैदा होता है, उसके खाते खुल जाते हैं सरकार की ओर से, कई तरह के उसके खाते में बाय डिफॉल्ट, अमीर परिवार में हो, गरीब परिवार में हो, बाय डिफॉल्ट उसके परिवार में पैसा आना शुरू हो जाता है। ये इसकी वेलफेयर स्कीम्स के लिए, ये फलाने के लिए, फलाने इतने उम्र का होगा, इतने उम्र का होगा, उस वक्त के लिए। हम कहते हैं तो फ्री की रेवड़ी हो जाएगी अगर कुछ बच्चों को दे दिया तो। बुजुर्गों के लिए ऐसे ही बहुत सारी इन्वेस्ट। कुल मिला के डेवलप्ड कंट्रीज के डेवलप होने का कारण ही यह है कि वो अपने सिटीजन्स में इन्वेस्ट करने में यकीन रखते हैं। और हमारी सरकार सिटीजन में इन्वेस्ट करने को कहती है, फ्री की रेवड़ियां ये बंद कर देनी चाहिए।
स्कूल बंद कर दो, सरकारी अस्पताल बंद कर दो, सरकारी सब कुछ प्राइवेट कर दो, सब कुछ प्राइवेट हाथों में सौंप दो, फिर लोग लुटते रहें, मरते रहें, पिटते रहें, ना पढ़ पाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी योजनाएं बंद कर दो। आज कोई भी इंडेक्स उठा के देख लो देश में, दुनिया की, आप हेल्थ सेक्टर पे देख लो, आप एजुकेशन सेक्टर पे देख लो, वेलफेयर सेक्टर पे देख लो, हमारा देश दुनिया के देशों में सबसे नीचे की लिस्ट में डाल दिया है। क्यों? क्योंकि हमारी सरकारें सोचती हैं दोस्तों के लोन माफ कर दो, करोड़ों के माफ कर दो, लाखों के माफ कर दो, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों को सरकार की योजनाओं का फायदा दिया तो फ्री की रेवड़ी हो जाएगी, ये यकीन करते हैं। आज देश में भी देख लें, मैडम फाइनेंस मिनिस्टर हैं, थोड़ा देख लें, देश की इकोनॉमी तो उनके हाथ में है ही, उनके पूरा डेटा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो फ्री की योजनाओं को, लोगों को, वेलफेयर स्कीम्स को रेवड़ी कहती है, उनकी सारी सरकारें घाटे में चल रही हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार का फिजिकल डेफिसिट 81,000 करोड़ रुपीस का है, गुजरात का 36,000 करोड़ रुपीस का है, मध्य प्रदेश का 49,000 करोड़ रुपीस का है। ये पैसा जाता कहाँ है? लोग तो टैक्स दे रहे हैं, ये कह रहे हैं हम टैक्स के लोगों से डेवलप करेंगे। आपने तो टैक्स के लोगों से, जनता के टैक्स के पैसे से डेवलप करेंगे, लेकिन हुआ क्या? जनता के टैक्स के पैसे को पता नहीं कहाँ ले गए, दोस्तवाद में, दोस्तों के लोन माफ करने में ले गए, वहाँ तो सरकारी घाटे में चल रही हैं। और पिछले 7 साल से लगातार दिल्ली की सरकार है जो लोगों के वेलफेयर के लिए सारा इन्वेस्टमेंट करती है, एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रही है, हेल्थ में इन्वेस्ट कर रही है, फ्री बस, बिजली, पानी, इन सब में इन्वेस्ट कर रही है। और उसका नतीजा है, लोगों में इन्वेस्ट करने का नतीजा है कि लोगों के सरकार भी फायदे में चल रही है, रेवेन्यू सरप्लस चलती है। खुद सीएजी मानता है इस बात को। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो मजाक बनाया जा रहा है भारत में गरीब आदमी का, गरीबी का, और कहा जा रहा है कि हम फ्री की रेवड़ी नहीं बांटेंगे, इसको बंद करें। अगर देश को डेवलप करना है तो एकमात्र रास्ता है कि अपने सिटीजन्स में इन्वेस्ट करिए। अपने दोस्तों के लोन माफ़ करने से और उनके कर्ज माफ़ करने से, उनके टैक्स माफ़ करने से भारत विकसित नहीं बनेगा। भारत को अगर विकसित बनाना है तो सिटीजन्स की एजुकेशन में, उनके हेल्थ में, उनके वेलफेयर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये मुझे आपके समझ है। थैंक यू। कई और लोगों ने बयान दिया, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह ने कहा कि एक तरह से झूठ की राजनीति चल रही है, झूठ की सरकार चल रही है। ये तो कहा जाता है कि शिक्षा अच्छी हो गई, कितने विधायकों के बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे, सरकारी स्कूलों। ये लोग ढूंढ रहे हैं कि कितने विधायकों के बच्चे पढ़ के बन गए। मैं कह रहा हूं मैंने कितने झुग्गी वालों के बच्चों को पढ़ा पढ़ा के आईटी भेज दिया। ये देखें ना आके। और आप बताएं, आपने सरकारी स्कूल में कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है? पूरे देश के सरकारी स्कूलों की तस्वीर निकल के सामने आती है। सर, खुली बहस की चुनौती या आह्वान दिया है निर्मला सीतारमण ने, कहा कि आप तैयार हैं उसके लिए? नहीं, बताएं ना फिर किस बात पे? दोस्तवाद पे? ये दोस्तवाद की राजनीति करते हैं? खुली बहस करें दोस्तवाद की राजनीति पे। वो दोस्तवाद की राजनीति करते हैं, हम आम जनता की राजनीति कर रहे हैं। मनीष जी, अगर बीजेपी का कोई बड़ा नेता है आपकी तरफ से, अगर कोई बहस का प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता तो आप लोग जाएंगे? पर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि पहले रेफरेंडम कराओ ना। देखो, बीजेपी की राजनीति और आम आदमी पार्टी की राजनीति से जरूरी है कि इस देश का आम आदमी अपने देश की सरकार को टैक्स दे रहा है, वो अपने टैक्स का कहाँ इस्तेमाल कराना चाहता है। सत्ता में बैठे हुए लोगों के, दोस्तों के लोन माफ कर दिए जाएं और उनके टैक्स माफ कर दिए जाएं। आम जनता वो चाह रही है, या आम जनता चाह रही है कि मेरे बच्चे को मैं टैक्स दे रहा हूं, मेरे बच्चे के लिए अच्छे स्कूल लाओ, अच्छे अस्पताल लाओ, अच्छी सड़कें दो, अच्छी बिजली दो, अच्छा पानी दो। आम जनता के बीच में रेफरेंडम कराए ना। यही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। अभी मैं कोई सी अखबार में आज पढ़ रहा था, 200 साल लगेंगे, 197 ईयर्स लग जाएंगे। तो 200 साल में कूड़े का ढेर साफ करेंगे। ये क्या कर रहे हैं? एनसीडी को बर्बाद कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। मैंने भी रखा, मैंने सीबीआई जांच की सिफारिश की है उसमें। देखिए, ये तो इनको बताना पड़ेगा ना, क्योंकि आज जनता के कल्याण की किसी भी योजना को कहते हैं साहब ये फ्री की रेवड़ी है, फ्री की रेवड़ी है, इसको बंद कर देना चाहिए। तो ये बताएं कि लोन दोस्तों के माफ़ करना फ्री की रेवड़ी है,
या गरीब आदमी के घर में चूल्हा जलाना, उसको मदद होना चाहिए टैक्स के पैसे से। तो सीबीआई जांच की जो आप मांग कर रहे हैं एलजी, उसके ऊपर कुछ